साथियों, वैसे तो इस दुनिया में लड़की होना ही जीवन को काफी कठिन बना देता है, और जब आप दिखने में अच्छे ना हो, पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे ना हो, तब सोचिए कठिनाई का लेवल क्या होता होगा। मिली बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कमजोर थी। रंग उसका सांवला था, नाक नक्शा भी बाकी लड़कियों की तुलना में कोई खास न था। ऊपर से भगवान ने दांतों की बनावट भी टेढ़ी मेढ़ी दी थी। वह बचपन में स्कूल के बच्चों को चिढ़ाती थी। जब वह बड़ी हो गई, गली के लोग उसे देखकर मुंह फेर देते थे। कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार नहीं था, और उसके मित्र भी उसे कुछ खास भाव नहीं देते थे। वह सिर्फ उसकी मां थी, जिसे उसके रंग रूप से कोई मतलब नहीं था। मां मिली से और मिली मां से बेहद प्यार करते। दुनिया भर की आलोचनाओं को सहने की शक्ति थी मां मिली के लिए। जब कोई उसे डफर बोल देता या जब कोई उसे बदसूरत बोल देता, जब मिली को शादी के लिए देखने आए लोग उसे बिना पसंद किए लौट जाते। यहां तक कि जब खुद के पापा ही उसे मनहूस बोल देते, तब मां ही तो थी जो उसे समझाती कि लोगों के बोलने से क्या होता है, तू तो मेरी प्यारी बेटी है। भगवान के किए इतने सारे अन्यायों के बावजूद मिली जीना सीख गई थी। वह खुश रहना सीख गई थी। जो भी गिने चुने लोग उससे बातें करते, उन्हें चुटकुले सुनाकर हंसाया करती और खुद भी ठहाके लगाकर हंसा करती। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खूबी थी मिली की, उसे खाना बनाने में बहुत मजा आता था। और ना सिर्फ खाना बनाने में मजा आता था, उसका बनाया खाना खाकर लोगों को जो स्वाद आता था वह उनको तृप्त कर जाता था। और यह उसमें अपने आप तो नहीं आया था। दुनिया के ठुकराए जाने के बाद उसने अपना सारा समय खाने की रेसिपीज की किताबें, रेडियो शोज और टीवी चैनल्स को समर्पित कर दिए थे। मिली की तारीफ तो कोई भी नहीं करता, लेकिन उसके हाथों के बने खाने की तारीफ वह हर व्यक्ति करता जो उसे छकता। इस वन गुण की वजह से मिली अपने आजू बाजू की औरतों में फेमस हो गई थी, क्योंकि जिसे भी खाना पकाना सीखना हो या कुछ नया पकवान बनाना सीखना हो तो वह मिली के पास आती, और मिली भी खुशी खुशी उन्हें सब सिखाती। उसके पास आने वाली औरतें अच्छा खाना बनाना सीख जाती, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी मिली के हाथों का वह जादू जो सबको तृप्त कर जाता, वह कोई ना सीख पाता। मिली की जिंदगी इन्हीं उतार चढ़ावों के साथ कट रही थी। एक बार फिर से मां बाप ने जी तोड़ कोशिश कर एक फैमिली को मिली को देखने के लिए मना लिया था, और अगले दिन लड़का मिली को देखने आने वाला था। मिली को इस बात की खबर होने पर वह दुखी और गुस्सा हो गई थी कि बिना उससे पूछे पता नहीं क्यों मां बाप लड़कों को बुला लेते थे और उसका मजाक बना देते थे। मां ने मिली को समझाया था कि ऐसा ही होता है, कोई भी बेटी अपने मां बाप के यहाँ हमेशा नहीं रहती, उसे एक दिन शादी करके जाना ही पड़ता है। अगले दिन मिली सुबह सुबह ही लड़के वालों के आने से पहले ही सज सवरकर कहीं निकल गई थी। उस दिन लड़के वाले घर आकर मां बाप को बहुत खरी खोटी सुनाकर गए थे। वैसे भी पापा को मिली पर हमेशा ही गुस्सा रहता था, लेकिन उसकी इस हरकत ने उनको गुस्से से पागल कर दिया। उस दिन पापा ने मिली का सारा गुस्सा मां पर उतार दिया था, यह कहकर कि एक मनहूस बेटी को जन्म देकर भी तुम्हारा मन नहीं भरा था, इसीलिए उसको लाड़ प्यार देकर सर पर बिठा लिया है। आज अपनी बेटी के बारे में गलत बोलने वालों से हमेशा नाराज रहने वाली मां खुद से नाराज हो गई। अब वह मिली के घर वापस आने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी ताकि अपना गुस्सा उतार सके। सूरज ढलने से पहले मिली घर लौट आई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। हाथों में एक चेक था और एक सर्टिफिकेट भी। मिली मां से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मिली अपने मुंह से एक भी शब्द कह पाती, मां ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। गुस्से में मां बोलते बोलते इतना कुछ बोल गई कि को मिली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मां ने कहा, बाकी सभी लोग सही थे, तुम सच में मनहूस हो। तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा होता जो तुम पैदा होते ही मर जाती, यह दिन ना देखना पड़ता हमें। गुस्से में बड़बड़ाती और सब्जियां काट रही मां ने एक बार भी मिली की तरफ नहीं देखा था। मिली मां की बातें किसी पत्थर की मूरत की तरह सुन रही थी। पत्थर की ऐसी मूरत जिसके शरीर में तो जान ना हो, लेकिन आंखों से आंसुओं की धारा बह रही हो। मिली ने मां से पूछा, मां क्या सच में तुम भी चाहती हो कि मैं मर जाऊं? क्या इतनी बुरी हूं मैं मां? अभी भी गुस्सा सर पर सवार होने की वजह से मां ने कह दिया, हां। बिना एक पल भी सोचे मिली ने सीधा अपने कमरे में जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया था। 1-2 मिनट बाद गुस्सा थोड़ा शांत होने पर मां को अपनी गलती का एहसास हुआ तो मिली के रूम की तरफ गई। उन्हें पता चला कि मिली ने रूम को अंदर से बंद कर लिया है। गुस्से में कुछ कर ना ले, इसलिए मां ने तुरंत पापा को इस बात की खबर दी। दोनों ने काफी दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे
तो दरवाजा तोड़ दिया। अपने स्कार्फ से फांसी का फंदा तैयार कर मिली पंखे से लटक रही थी। ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, वह सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ पापा ने तुरंत उसे पंखे से अलग किया और बेड पर लेटाया। पापा ने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। तब माँ का ध्यान बेहोश पड़ी मिली के हाथ में पकड़ी एक चिट्ठी और पास ही में पड़े 5 लाख के चेक और 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर पर पड़ी जो मिली अपने साथ लाई थी। माँ और पापा ने वह चिट्ठी खोलकर पढ़ी जो उसने अभी अभी लिखी थी। चिट्ठी कुछ इस प्रकार थी। मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिस पर आप गर्व कर सके, लेकिन मैं आपको बताना चाहती थी कि आज मैं खाना पकाने के नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ और ये 5 लाख का चेक मुझे प्रथम स्थान पर आने के लिए मिला था। जजीज को मेरा खाना इतना पसंद आया था कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर ही दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, मुझे इस बात का कभी भी फर्क पड़ा ही नहीं था और ना ही बाबूजी की कड़वी बातें मैंने अपने दिल पर ली थी, क्योंकि मैं जानती थी बाहर से सख्त दिखते मेरे बाबूजी अंदर से तो मुझे प्यार ही करते थे। प्यार ना करते होते तो बिना मांगे मुझे कपड़े, मिठाइयां, पटाखे ये सब ना ला कर देते। माँ के प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। मेरी माँ मेरे लिए मेरी सारी दुनिया थी। जब माँ मेरे साथ होती तो मुझे किसी बात की परवाह ना होती थी। मेरी माँ मेरी थी, इसलिए मुझे किसी और की जरूरत ना थी। मेरी माँ मेरे साथ नहीं है तो मेरी दुनिया मेरे साथ नहीं है, इसलिए मैं आज दुनिया को ही अलविदा कहकर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ आपने कभी ना कभी भगवान से ये दुआ जरूर मांगी होगी कि अगले जन्म में मेरे जैसी औलाद ना मिले, लेकिन मैं हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में तो क्या मेरे हर जन्म में मुझे आप जैसे ही माता पिता मिले, और आज भी यही प्रार्थना करके उसी भगवान के पास जा रही हूं। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते माँ और पापा सर से पांव तक पछतावे में डूब गए थे और बेहोश पड़ी मिली के सर पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रहे थे।